Dear friends, good morning and best wishes. Today we will discuss about overall personality development from the point of view of yoga oblique Ashtanga Yoga. Personality development part 9. I am Professor Mahadev Gaidane, 67 years old, retired electrical engineering professor, ex MSCB testing engineer, certified yoga teacher, having approximately 40 years experience field and teaching after BE and MTech from VNIT Nagpur DBM also. दोस्तों, आप मुझे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी बोल सकते हो. सो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं. व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक? ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योगा ऑब्लिक अष्टांग योगा. सो दोस्तों, अब ये समझने के लिए हम दो बातें ख्याल में रखते हैं. एक, पहली थीम है ब्रह्मांड में जो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम पॉजिटिव एंगल से देखकर हमारे लिए उसकी क्या यूटिलिटी है और उसका हम इस्तेमाल करना है. करेक्ट? सो लेट ऑल नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम यूनिवर्स. आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत. और दूसरा है पॉजिटिव कंसेप्ट कोई भी चीज़ की तरफ. सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट. दोस्तों, योगा समझने के लिए पहले हम हमारे शरीर को समझने की कोशिश करते हैं. वी आर मेड फ्रॉम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. हाथ, पाव, वाणी, उपस्थ, गुदा, नाक, कान, आंखें, जीभ, त्वचा, स्पर्श, रूप, शब्द, रस, गंध, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. सो दोस्तों, इन सब एलिमेंट्स को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने के लिए तो योगा क्या करता है? योगा ये सब चीज़ों को अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है और सिंक्रोनाइज करता है. योगा मीन्स जोड़ना. करेक्ट? जोड़ना, यूनियन. ओके, दैट इज द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ योगा. सो दोस्तों, अब ये बॉडी में हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अभी हमने हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को हमने समझ लिया और उसको हम प्रॉपरली कोऑर्डिनेट या सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं. ओके, और हमारे शरीर में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, करेक्ट, ये सबको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना. जैसे एक है ना अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बाद में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, किडनी सिस्टम, बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, बाद में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स ओरिएंटेड, और बाद में ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम. ओके, अब ये सब पूरी सिस्टम्स हमारे शरीर में है. अब हमें अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए अब ये योगा से हमें क्या लेना है? तो पहला है योगा. अब योगा 8 पार्ट्स में है, 8 स्टेप्स बोलेंगे हम. पहला है योगा मीन्स यम, अष्टांग योगा. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. यम क्या है भाई? इंटरपर्सनल रिलेशंस मेंटेन करते हुए. यम मीन्स सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. तो आपसे इससे आपका सोशल अवेयरनेस और इंटरपर्सनल रिलेशंस बढ़ते हैं. नियम, पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान. अब आपका इंटरपर्सनल रिलेशन भी बढ़ गए, सोशल, खुद में डेवलपमेंट भी हो गया. तो हमारी जिसको बोलते हैं ना, कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छे विद्यार्थी की तरफ. ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट. तीसरा पैरामीटर है आसन्स. आसन्स क्या है? हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है कि हमारे शरीर में जितने भी प्रोसेसेस है उसको अच्छे से सिंक्रोनाइज करने के लिए जितने भी आसन्स है, वेरियस टाइप्स के आसन्स, बराबर है, उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है,
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पूरी प्रोसेसेस क्लियर हो जाती है और हम अच्छी हेल्थ मेंटेन करते हैं। और आपने पुराने हमने वीडियोस में देखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम, सबके लिए हेल्थ अच्छी होना है, हेल्थ अच्छी है तो अच्छी पढ़ाई, अच्छे स्टूडेंट। बाद में प्राणायाम, चौथी स्टेप है प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उससे हमारी लंग सिस्टम अच्छी रहती है और वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स हैं। बाद में हम देखेंगे जब भी हमारा कभी वीडियो रहेगा प्राणायाम का, उसमें हम विल डिस्कस। उसके बाद है दोस्तों प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है विद्यार्थी मित्रों? प्रत्याहार मीन्स बेसिक कंसेप्ट कि हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियाज है, नाक कान आंखें जीभ त्वचा, उनको बेसिकली एक उनकी जो बेसिक इच्छा रहती है ना, वहाँ जाने की इच्छा रहती है, तो वो इंद्रियस को पढ़ाई करते हुए जो चीज़ें उनको अच्छी लगती है उन उधर से अपने तरफ लाना है, पढ़ाई की तरफ लाना है। इसको बोलते हैं प्रत्याहार, प्रत्याहार। तो अपने पूरे इंद्रियों को कमांड देके पढ़ाई की तरफ लाना है, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। धारणा, शाम सवेरे एक आपने मिशन स्टेटमेंट बना दिया कि मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है सवेरे शाम, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान मीन्स दिन भर जब भी आप कहीं जाते हो तो वन पॉइंट ध्यान। कहीं भी कुछ हो गया, यार मुझे कहीं जाना है, बोलते हैं ना इंटरटेनमेंट, तो आपको हर बार याद आना चाहिए मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मेरा मिशन स्टेटमेंट यही है, मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है। ध्यान। और समाधि मीन्स उसको बोलते हैं ना उच्च कोटि का ध्यान। करेक्ट? कि जहाँ भी जाओगे, जो भी करना है, कुछ करते हुए जब आपका पूरा कंसंट्रेशन, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा सब पढ़ाई की तरफ रहता है और आपको कुछ सुनाई देता नहीं, कहीं आवाज़ हो रहा है आपको सुनाई देता नहीं, कहीं कुछ चल रहा, डिस्टर्बेंसेस चल रहे आपको कुछ सुनाई देता नहीं, सो दैट इज कंडीशन ऑफ समाधि। अब दोस्तों हमने क्या किया है, ये सब अष्टांग योग जो बेसिकली स्पिरिचुअल है और जो योगिंग के लिए जो योगी करते हैं, उससे हमने हमारे एंगल से कि एज अ स्टूडेंट हमें क्या ज़रूरत है वो लिया है और वैसे हमने उसकी डेफिनेशन बनाया। सो दोस्तों, कंसिडरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर से हम रिपीट करते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। दूसरा कंसेप्ट, आनो भद्रा कृतव यंतु विश्वत, जो भी विश्व में अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमें लेना है और इस सब बातों का ध्यान रखते हुए, ग्रहण करते हुए हमें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, पढ़ाई करना है। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि विद्या का महत्व क्या है भाई, कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिगम प्रचन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या वीरम पशु। दोस्तों पढ़ाई कीजिए, अच्छा स्टूडेंट भी बनिए, मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। अब यहीं रुक जाते हैं। प्रोफेसर महादेव गायधने 8446185409। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।